प्यार भरा नमस्कार। हिमाचल बोली रे आजरा कार्यक्रम देखने आले और सुनने आले सभी दर्शकों के श्रोताओं के रमेश कुमार शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। हिमाचल बोली रे पहाड़ी गलबात कार्यक्रम दा तारा बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस कार्यक्रम रे 47वीं कड़ी प्रसारित करने लगे रो है। ये कार्यक्रम तुसे सप्ताह रे हर रविवार रे दिन देखो। ये कार्यक्रम तुसे हिमाचल फिल्म सिनेमा रे फेसबुक पेज पर लाइव देखने लगे रो है। पिछले सप्ताह रे जो हमारे मुख्य अतिथि रोए से रही थी हिमाचल प्रदेश रे संस्कार गीत रे गायिका और साहित्यकारा श्रीमती रूपेश्वरी शर्मा जी। तिने मारते ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और बहुत सारे संस्कार गीत भी तिने मारते ही सुनावे थे। दर्शकों जिशा तुसे जानो के कुछ दिन पहले हिमाचल री जो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका शकुंतला देवी जीरा निधन हुआ और प्रदेशरी से बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिका रही असो। और शकुंतला देवी जीरा अकस्मात निधन हुआ था। तेरी खातर आज मारे तीनों के श्रद्धा सुमन भेंट करने और आज इस कार्यक्रम में हम साहब बहुत जय प्रतिष्ठित आदमी जुड़ने लगे हुए। जय हमें शकुंतला जी देवी जी री बात करूं तो तिनीरा जन्म 24 जून 1946 के हुआ था और इनीरा जन्म सोलनी जिले रे ककड़ट्टी गांव दा हुआ था। और जय हमें इनरे माता पिता जी री बात करूं तो इनरे पिताजी रा नाम था मुन्ना लाल जी और माता जी रा नाम था श्रीमती हरदई। इन्हीं री जय हमें शिक्षा री बात करूं तो इनरे प्राथमिक जो शिक्षा हुई से हुई मारे जिला सोलने रे सबाठू क्षेत्र दो और ते दो बाद इन्हें जो स्नातक शिक्षा प्राप्त किए से किए जयपुर दो राजस्थान दो। और तिनी रे जो बहुत ही जो उस्ताद रोए बहुत ही प्रसिद्ध जिन्हों दो तिने अपना शास्त्रीय संगीत और संगीत रे भी जो शिक्षा लाए से रोए उस्ताद नासिर खान जी। और दर्शकों हमारे तारते ये भी बताओना के 14 वर्षों री आयु दे इन्हें आकाशवाणी शिमला दो अपना जो एक कार्यक्रम जनीरा नाम था बाल गोपाल तेरी प्रथम प्रस्तुति इन्हें 14 वर्षों री आयु दे दी थी। ते बाद सूचना एवं जो प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रा असो जब तेतरी शिमला स्थापना हुई तो दे इनरी जो ये तेरी प्रोड्यूसर रही। और आज हम साहब बहुत ही गणमान्य व्यक्ति जुड़ने वाले सो। और जे हमें शकुंतला देवी जी रे गायकी री बात करूं तो से भी बहुत ही प्रसिद्ध इनरी गायकी रहे और जो इन्हीं रे गीत सो से आज भी लोग बड़े पसंद करो। और जाओ तिनी रे गीतों री बात करूं जो तिनी रे प्रसिद्ध गीत रो है से जिशा तुसे एक जो लोकगीत सो हमारा बसा दे आईयो तेरी याद ये गीत शकुंतला देवी जीरा गाया हुंदा। और दूजा जो इनीरा प्रसिद्ध गीत रोआ से रोआ बिन बरसे चली जाया हो बदड़ा बिन बरसे चली जाया हो। और एदे इलावा इन्हें आई रांझना मैं तो तेरी ममतारी और बंजारू आया हो मां पैननिया बंगा ये सारे गीत इन्हें गाए और तिते आज भी लोग बहुत पसंद करो। और जो हमें बात करूं के
मार्च रे महीने 27 तारीखों के 2023 दा इनिरा अकस्मात निधन हुआ। 77 वर्ष री आयु पूरी करने के बाद इनिरा निधन हुआ। और ये परिवारों दे बहुत जे अपने सभी सदस्यों के पीछू छाड़ी गई। और आज इस कार्यक्रम दा हम साए जुड़ने लगे हुए वरिष्ठ कलाकार श्री सुंदरलाल गंधर्व जी और साथी हम साए जुड़ने प्रसिद्ध लोक गायक रमेश चंद्र जी, जिन्होंने तुसे इस कार्यक्रम दे बहुत ही लोकगीत सुने। और यही दो इलावा हम साए लेखराम गंधर्व जी जुड़ने और प्रसिद्ध जो हिमाचल रे बहुत ही प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्ति असो मदन हिमाचली जी से भी आज हम साए जुड़ने लगे रहे। और आज बहुत ही खुशी री बात असो के अर्की तहसील रे जो एसडीएम असो केशव राम जी से भी हम साए जुड़ने। और तीनों रे भी हम साए जो शकुंतला देवी जी रा अकस्मात निधन हुआ चेते पांदे मारे आज श्रद्धा सुमन और तीनों के श्रद्धांजलि भेंट करने। और इतने अलावा हम शायद जुड़ने शकुंतला देवी जी रे जो पति सो और जो तीनों रा बेटा सो नितिन तोमर जी। और बहुत ही खुशी की बात जे आज हम शायद रोशन जसवाल जी भी जुड़ने। तो हमारे आज ज्यादा देर नहीं करनी क्योंकि आज हम साहब बहुत ही प्रतिष्ठित लोग जुड़ने लगे हुए। और हमारे झट झट एबे स्क्रीनों पर साधने जो इस कार्यक्रम रे संस्थापक सो परिहार भाई जी और तीनों के मारे अनुरोध करना के तुसे स्क्रीनों पर आओ और आज जो कार्यक्रम थी तेरी जानकारी दियो हमारे दर्शकों के। और कौन कौन हम से आज जुड़ने और हमारे आज जो श्रद्धांजलि देनी शकुंतला देवी जी के। तो अब आमंत्रित करूं स्क्रीनों पर इस कार्यक्रम रे जो संस्थापक असो जो हमारे परिहार भाई जी असो। परिहार भाई जी आज के पहाड़ी गलबात कार्यक्रम दा तारा बहुत बहुत स्वागत। और तुसो साहब बहुत ही प्रतिष्ठित जो हमारे अर्की तहसील रे एसडीएम जी असो से भी तुस साहब बैठे हुए तीनों के भी हमारा बहुत बहुत स्वागत असो। और तुसे एबे इस कार्यक्रम री विधिवत जो जानकारी मारे दर्शकों के दियो। जी सब दो पहला जी सादर प्रणाम सभी के। और थोड़ा जाऊं ठीक कर दो थी आदरणीय श्री लेखराम गंधर्व जी हम सती अच्छा जुड़े होंगे हैं चलो ऑल अब इंडिया पहचानने भी रेडियो हाँ ऑल इंडिया पहचानने रेडियो बीचे शिमला जो गलती होगी। जी 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 कोई कोई बात नहीं। जी और ज्यादा समय नहीं मारे लड़ा और फटाफट आऊं एक बार पुनः सभी को बधाई दो जी। आदरणीय रोशन जसवाल जी हम सती जुड़ने आदरणीय नितिन तोमर जी और तीनों पिता आदरणीय श्री परशुराम तोमर जी हम सती जुड़ने रमेश चंद्र जी शकीन जो हम तो जुड़ने जी और आदरणीय मदन हिमाचली जी हम से जुड़ने और आदरणीय एसडीएम महोदय अर्की तहसीलों रे केशव राम जी भी हम सती जुड़े होंगे सो तो सब तो पहला तो जी हम सती वरिष्ठ कलाकार ऑल इंडिया रेडियो तो जिन्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर रखी अपनी शकुंतला देवी जी साथी तीनों साथी। और एक एक निवेदन और है जी आज का जो कार्यक्रम है वैसे ये जो कार्यक्रम होता है ये पहाड़ी में होता है परंतु आज हमने सबकी सुविधाओं के लिए क्योंकि हमने आज जो लिंक है वो बहुत लोगों को मिल भी गया होगा वो आप कोई भी आज कार्यक्रम में से जुड़ के श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है और साथ में आप हिंदी में आज आप बात कर सकते हैं। तो आदरणीय सबसे पहले तो गंधर्व सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस वैसे तो ये घटना दुखद है परंतु इसमें कि आज जो शकुंतला देवी जी के निधन के ऊपर हमने शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है उसमें हमारे साथ उपस्थित हुआ आदरणीय आप और हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप हमारे कार्यालय में आए हमारे छोटे से कार्यालय में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज के कार्यक्रम के सबसे पहले आप अनुमति दें कि आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाए और सभी को हम आमंत्रित करें आज मंच पे। सबसे पहले मैं आदरणीय आमंत्रित करता हूं नितिन तोमर जी और आदरणीय परशुराम तोमर जी आप दोनों को
नमस्कार। अ, आप कुंतला देवी जी के पुत्र हैं और श्री आदरणीय परशुराम तोमर जी उनके पति हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं रोशन जसवाल जी। आप शिक्षा विभाग से कार्यरत थे, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और साथ में है हमारे पास सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में बहुत समय से कार्य जो कर रहे हैं आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी, और शकुंतला देवी जी के साथ इन्होंने भी बहुत काम किया है। साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेखक वर्ग, हमारे जो वरिष्ठ कलाकार साहित्यकार हैं, आदरणीय श्री मदन हिमाचली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में आमंत्रित कर रहा हूँ एसडीएम अर्की आदरणीय श्री केशव शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हिमाचल फिल्म सिनेमा की संवेदनाएं हैं आदरणीय नितिन तोमर जी और आदरणीय श्री परशुराम तोमर जी के साथ की ये दुखद घटना और अकस्मात जो निधन शकुंतला देवी जी का हुआ है, ये हम सबके लिए बेहद दुखद है। और हिमाचल के लिए एक बहुत दुख भरी खबर है कि इस तरीके से अकस्मात उनका जो निधन हुआ है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय गंधर्व जी के पास चलूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की है उनके साथ, और बहुत से मिलना हुआ है इनका, किस तरह का क्या था। तो सर, सबसे पहले आप शोक संदेश में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नितिन जी और परशुराम तोमर जी, आप लोगों के साथ मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, क्योंकि आपके परिवार की सदस्य और हमारे संगीत क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती शकुंतला जी, तो मुझे भी काफी समय से मैं सोचता हूँ कि जब से मैं 86 से मैंने सॉन्ग एंड ड्रामा में उनको देखा भी है और बहुत सारे कार्यक्रम भी मैंने उनके देखे हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग के साथ बांसुरी गाने के साथ बांसुरी भी बजाई है और रिकॉर्डिंग भी मैंने काफी सारी उनकी की है स्टूडियो में। तो ऐसी आवाज मैं समझता हूँ कि शायद ही ना मिले अब सुनने को, लेकिन कलाकार है। मैं समझता हूँ कि कलाकार कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा है। तो हम इस उम्मीद के साथ जिए कि उनकी जो आवाज है या उनका उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। भले ही हम शरीर से कहीं चले जाते हैं या हम शरीर छोड़ के परिवार के साथ कहीं निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारी आवाज है, जो हमारी एक संगीत के प्रति एक जो जुड़ाव है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो शकुंतला जी हमारी एक सीनियर कलाकार थी और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हमें भी प्यार दिया, हम भी उनके साथ रहे, हमने भी सीखा है। लेकिन जितनी अच्छी कलाकार थी उतना अच्छा स्वभाव भी था। मुझे पता है कि मैंने शायद हिमाचल में जितने भी वरिष्ठ कलाकार है, चाहे रोशनी जी थी, हेतराम कैंथा जी थे, है तनवार जी थे, और जी रोशनी जी, बहुत सारे जितने भी कलाकार हैं, मैंने शायद ही किसी के साथ ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के साथ संगत ना की हो या मेरा किसी के साथ संबंध ना रहा हो पारिवारिक या संगीत के माध्यम से। तो मैं दो कलाकारों को और जोड़ना चाहूंगा इस श्रद्धांजलि के माध्यम से। हमारे दो कलाकार और भी आकस्मिक मतलब निधन हुआ है। कैलाश सूद जी, वो भी वरिष्ठ कलाकार थे हमारे आकाशवाणी के, और सितार वादक थे, कंपोजर भी थे, बहुत सारी कंपोजिशन उन्होंने की। और एक जो यंग कलाकार हमारे बीच से निकले हैं, डॉक्टर लालचंद जी, उनके लिए भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, दोनों केशव सूद जी और जो दोनों लालचंद जी से, उनके लिए हमारी भी श्रद्धा सुमन अर्पित है। और वाकई ही में दोनों का जाना बहुत दुखद है। और मैं इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय हमारे एसडीएम मर्की से, शायद उन तक हमारी, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है और वो एक ही निवेदन पे एकदम से हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गया। आदरणीय, मैं स्वागत भी करता हूँ, और आप अपनी बात जरूर रखें अगर आपको आवाज हमारी सुनाई दे रही है। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, जो आपने आज मुझे इस अवसर पे याद किया। और
मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। हमारे बीच में जो ये महान कलाकार थे, ये अभी कुछ ही समय में दिवंगत हुए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेरा भी जन्म 74 का है और शुरुआत से ही हम आकाशवाणी से जुड़े रहे। और जैसा कि बताया गया है कि हमारे बीच में शकुंतला देवी जी तरहती में इनका जन्म हुआ था। और उसके उपरांत इन्होंने कितना उम्दा कार्यक्रम इन्होंने पेश किए। इनके गीत हम अभी तक गुनगुना रहे हैं। हमें तो मतलब आज ही मुझे जानकारी मिली और पर्सनली इतना दुख हुआ। उस समय मैं अपने ससुराल क्षेत्र में था, सालाघाट में, और वहाँ अर्की नहीं आता है। और जब लोगों को ये बताया गया तो पूरा उस क्षेत्र में बड़े शोक की लहर टूट गई। और लोगों ने तो उनके सब एक एक गीत याद कर रहे थे। और उसके बाद मैंने एक दो फोन किए और उनके बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन आप सब गुणी सज्जन हैं, उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं और भी कई गुणी सज्जन हमारे साथ आप लोग हैं, जिनको कि मैं आज पहली बार देख पा रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले तो हमने आपको सुना है या कभी दूरदर्शन पे देखने का मौका मिला, लेकिन शिमला दूरदर्शन पहले इतना ज्यादा नहीं था। अब तो 24 घंटे का हो गया है, 12 घंटे तो लाइव हो रहा है, 12 घंटे रिकॉर्डिंग है। तो धन्यवाद उनका। और मैं तो अपने तरफ से श्रद्धा सुमन पेश करना चाहूंगा। और उनके जो कालजयी गीत हैं, जो उनकी कृतियां हैं, उनकी श्रीमान जी की, तो और जो हमारे जितने भी ये कलाकार आप बता रहे हैं, तो मैं जो जितने हमारे साथ युवा वर्ग जुड़ा है और जो हमारे और सज्जन हैं, मैं ये चाहूंगा कि उनकी कृतियां जो हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन उनको नियमित रूप से बजाएं। क्योंकि हम हर कार्यक्रम में इनका आनंद लेते हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले ये गीत इन्होंने शुरुआत की थी। और जैसा कि पहले कुछ अनु कपूर जी का कार्यक्रम आता था, मेरी गुजारिश रहेगी हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रोड्यूसर से, जैसे अनु कपूर जी उनकी हिस्ट्री बताते हैं कि ये गीत कैसे जन्म हुआ, इसके लेखक कौन थे, इसके गायक कौन थे, कब इन्होंने सबसे पहले गाया था। तो ये चीजें हमें अगर जानकारी मिलेगी तो हमारे जो नई आने वाली पीढ़ी है, हम प्रयोग में तो ला रहे हैं, उन गीतों को हम दोबारा दोबारा सुन रहे हैं। वही गीत बाद में करनैल राणा जी ने गाए या और नए कलाकार भी गा रहे हैं उनको। और हमें इस चीज को मैं आपको बताऊं कि इसका एक प्रयोग अभी हमने किया। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पूर्व, अभी 31 तारीख को ही एक सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम था। तो उसमें हमने ये, क्योंकि अब वो तो जो प्रोग्राम्स हैं उसमें लोग थोड़ा सा बस वो डीजे का करते हैं, तो हमने किया कि नहीं, जो हमारे लोक कलाकार हैं तो उनका प्रोग्राम कार्यक्रम कराया जाए और लाइव कराया जाए। तो जिससे कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी हो और सिर्फ मशीनी या मोबाइल या उस पे ही ना रहे, कि जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको भी बढ़ावा मिले। और लाइव ऑडियंस के सामने जब गाएंगे तो प्रस्तुत करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और है। जैसा कि मैंने देखा पिछले कुछ समय, मुझे भी दूरदर्शन जाने का मौका मिला कि जो लाइव आ रहे हैं, कार्यक्रम आ रहे हैं, बाद में यूट्यूब में आ रहे हैं, उसके बीच और सुगम संगीत है या हमारा जो बॉलीवुड का संगीत है या और संगीत है, तो उसके कितने व्यूअर्स होते हैं, तो कितने व्यूज होते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो मैं चाहूंगा, अभी मैंने भी इस कार्यक्रम को शेयर किया, तो हमारे साथ जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव, वो इसे शेयर करें। और जिससे कि जो भी ये गुणी सज्जन हमारे बीच में है, हमारे साथ शकुंतला देवी जी के सुपुत्र हैं और गंधर्व जी अभी आएंगे, तो उनके जो विचार हैं, जिन्होंने उन महान पुरुषों के साथ कार्य किया है, उनके साथ रहे, उनके साथ संगत की है, और वो अपने संस्मरण जब सुनाएंगे तो वो हम युवा वर्ग के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको बहुत सारी जानकारी। तो आप सबका आभार। तो आप अपने इसमें, आप लोग गुड़ी लोग हैं, आपने अपने बीच में मुझे याद किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि
मैं लाइव हूँ आपके बीच में, और मैं 8 से 9 तक की स्ट्रीमिंग है, मैं आपके बीच में लाइव जुड़ा रहूंगा। वह मुझे मतलब कनेक्शन मेरा बनाए रखें। धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा सर के बारे में। ये जब भी शायद कला के क्षेत्र में किसी भी पोस्ट पे गए हों, चाहे वो हमारे डीआरओ रहे हों जब ये सोलन में थे, अगर ये कुल्लू गए या अभी अर्की में है, तो एक कला के प्रति और कलाकारों के प्रति जो इनका स्नेह है और प्यार है वो बहुत बना रहता है, और ये बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और आज भी आदरणीय, मैंने सिर्फ एक बार फोन किया, वो भी अभी कुछ समय पहले, तो इन्होंने बोला कि मैं जरूर जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः करना चाहूंगा। और नितिन तोमर जी हमारे साथ हैं, और साथ में इनके पिताजी आदरणीय श्री परशुराम तोमर जी भी हमारे साथ। पहले कि हम आगे जो हमारे साथ और अतिथि हैं उनसे हम चर्चा करें, मैं चाहूंगा कि नितिन तोमर जी आप थोड़ा सा जीवन परिचय शकुंतला देवी जी के बारे में बताएं कि किस तरह का उनका जीवन रहा है, किस तरह का उनके कला के क्षेत्र में आए, और क्या क्या जीवन का उनकी कहानी है, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले सभी कलाकार बंधुओं का, गुरुजनों का, और जो इस कार्यक्रम में लाइव हमें देख रहे हैं, जुड़े हैं, एसडीएम साहब, अर्की, गंधर्व साहब, परिहार साहब, सभी गुणजनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी पूजनीय माता जी के लिए एक श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम आज रखा। एक कलाकार के बारे में ना बोलते हुए मैं एक माँ के बारे में पहले बोलना चाहूंगा। शकुंतला देवी जी एक बहुत मृदुभाषी, एक प्यारी माँ थी जिन्होंने हमें शिक्षा दी, मुझे शिक्षा दी, मेरी बहन को शिक्षा दी संगीत की। इसके साथ पढ़ाई के लिए हमें योगदान दिया। हमारा पारिवारिक जीवन इन्होंने बहुत अच्छा रखा, जिससे हम लोग एक अच्छा वातावरण बना सके। साथ ही अपने गीतों से भी हमें बीच बीच में अवगत कराती रही। इनका यही एक मुझे संदेश रहा कि बेटा आप ऐसे बनो कि आपको किसी के पीछे भागना ना पड़े, आप अपनी कला के माध्यम से ही अपना नाम कमाओ। तो मैं उनके दिशा निर्देशों पर ही, अपने पिताजी के दिशा निर्देशों पर ही आगे बढ़ रहा हूँ, और लोक संस्कृति लोक कला के लिए समर्पित हूँ। मेरे माता पिता, मुझे हर्ष से कहता हूँ मैं बात, कि एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के 2 दिग्गज कलाकार श्री परशुराम तोमर जी, श्रीमती शकुंतला जी, जिनका पुत्र होने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसके कारण आप लोगों के गुरुजनों के दर्शन आज कर पा रहा हूँ। तो मैं भगवान का धन्यवादी हूँ कि मुझे ऐसी माता की संतान बनाया, और प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में मुझे ऐसे ही माँ मिले, ऐसे ही पिता मिले, ताकि मैं उनके बताए गए रास्तों पे आगे चलूं। तो मेरी माता जी का जो संगीत में सफर था वो बहुत अच्छा रहा। आकाशवाणी दूरदर्शन से काफी लंबे समय से वो जुड़ी। वो जैसे हमें बताती थी कि बाल गोपाल कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होता था। तो मेरे नाना जी श्री मुनालाल जी, वो छोटी सी उम्र में 15 साल की उम्र में उन्हें आकाशवाणी शिमला में लाए, और बाल गोपाल कार्यक्रम में उन्होंने अपने पहला गीत गाया। और जो उस समय के जो रिकॉर्डिंग ऑफिसर थे, उन्होंने उनके गीत को पसंद किया और उन्हें कहा कि आप ऑडिशन दीजिए। तो उन्होंने ऑडिशन पास की लोक गायकी में, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिल्ली से उस्ताद नासिर खान से प्राप्त की थी, और जयपुर में वनस्थली विद्यापीठ कन्या महाविद्यालय में भी उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो उसके द्वारा उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद आकाशवाणी शिमला से उन्होंने बी हाई ग्रेड में अपना सुगम संगीत की ऑडिशन पास की, जिसमें वो गीत, गजल और भजन जो गाती थी, उसका रचना भी स्वयं करती थी, और विभिन्न लेखकों पे भी उन्होंने गाया, अपनी रचनाओं को जो निर्माण किया, गानों को लिख चुके हैं, लोगों को ज्यादा है।
जैसे तेरी जड़ा बिच नहरा बगिया है कि करिए क्यों तू किए, ये मेरी पूज्य माता जी द्वारा लिखा हुआ गीत था। और बिन बरसे चली जाया हूँ बदरा, ये लोकगीत भी उनके द्वारा गाया गया। और मेरे चादरू दे किंगरी लगाई दे, ये गीत भी बहुत प्रचलित हुआ। माँ किया पहननी जली जली मर्दे सदीक, ये गीत भी मेरी माता जी द्वारा गाया गया। और बेदर्दी बालमा कहूँ लाई गा नैना वाले तीर, ये गीत भी माता जी द्वारा गाया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग्स हमें सुनने को मिलती हैं। और आकाशवाणी के साथ उनका एक बहुत नजदीकी रिश्ता रहा। रिहाई कलाकार रही मिस्टर एस शशि जी, उनके नेतृत्व में भी इन्होंने काफी गाने गाए। और गंधर्व जी इधर विराजमान हैं, उनके साथ मिलकर भी कई प्रस्तुतियां उन्होंने आकाशवाणी द्वारा दी। मेरे पिताजी के साथ मिलकर भी ड्यूट सॉन्ग्स उन्होंने कई गाए। तो एक बहुत अच्छा उनका जो सफर था संगीत में बहुत अच्छा रहा। और जहां तक उनके सूचना प्रसारण मंत्रालय में कार्य करने का जो टाइम था, उसमें भी उन्होंने अपने पूरे देश विदेश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी लोक संस्कृति, अपनी हिमाचल की संस्कृति का नाम रोशन किया। और विभिन्न मंचों पर उन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी जो सोलन की लोक कला है, सोलन की लोक भाषा है, उसको प्रचार प्रसार उसका किया। अभी भी दिल्ली, जयपुर, राजस्थान जितने भी केंद्र हैं, सभी से मुझे फोन आए, सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी, खेद व्यक्त किया। आदरणीय मदन हिमाचली जी ने एक विशेष श्रद्धांजलि उनको दी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी और यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, जिन्होंने भी मेरी माता जी के लिए ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उनको इस लायक समझा, उनको उनका मुकाम दिलाने के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पिताजी श्री परशुराम तोमर जी की ओर से भी मैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का और सभी समस्त जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने लोक कलाकारों को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया। एक खेद, एक कुंठा जो मेरे माता जी के दिल में सदैव रही कि सरकार द्वारा उनको कभी भी कोई इस तरह का सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो पात्र थे। अनेकों गीत, अनेकों रचनाएं उन्होंने लिखी, लेकिन सरकार ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने कभी भी कोई एक छोटा सा सम्मान, छोटा सा एक उनको पारितोषिक देने का लायक नहीं समझा, तो ये कुंठा उनके दिल में ही चले गई। और ऐसा ही मेरे पिताजी के साथ भी हुआ। वो भी एक वरिष्ठ कलाकार श्री परशुराम तोमर जी, अनेकों गीत के रचयिता, अनेकों रचनाओं के लेखक। तो ये कुंठा इन दोनों कलाकारों के दिल में हमेशा रहे कि सरकार ने इनकी बहुत अनदेखी की। यहाँ तक कि हमारे लोकल जो प्रशासन है, उन्होंने भी कभी सुध नहीं ली कि इन लोक कलाकारों को, खासकर हमारे बघाट क्षेत्र, हमारे सोलन के क्षेत्र के इन दो कलाकारों को कोई एक सम्मान दिया जाए या कोई ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जहाँ पर इन दोनों के लिए कोई एक उचित एक सम्मान योग्य बात की जाए। तो ये कुंठा थोड़ी थी। बाकी आज बहुत खुशी हुई है, उनके मरणोपरांत भी आप लोगों ने, आप सभी दिग्गजों ने प्रयास किया, इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि आप लोगों की इस प्रयास से मेरी माता जी को आगे एक अच्छा मुकाम मिले, उनको भी परलोक में भी उनको स्वर्ग का स्थान मिले, यही मैं आशा करता हूँ। मैं एसडीएम साहब केशव राम जी का भी धन्यवाद करता हूँ, रोशन जसवाल जी का भी, मदन हिमाचली जी, रमेश चंद्र जी, केसी करिहार जी के माध्यम से हमारे साथ गंधर्व जी भी जुड़े और जितने भी गणमान्य व्यक्ति जुड़े हैं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी संवेदनाएं हमेशा आपके साथ है। और जो दर्द आपने बयां किया कि इनके, आपके पिताजी और माताजी दोनों को एक सम्मान नहीं मिला, तो ये, हाँ, इसके लिए हम सब दुखी भी हैं और क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे शायद, परंतु ये हिमाचल के कलाकारों का दुर्भाग्य है कि शायद हमें जो या वरिष्ठ कलाकारों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है, जो असल में सरकार की तरफ से या कुछ इस तरीके से रहता है, चाहे वो कुछ भी हो।
आज श्रद्धांजलि का दिन है तो हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। वापिस चलते हैं। आदरणीय रमेश चंद्र जी अभी नहीं है, लेकिन आदरणीय रोशन जसवाल जी और आदरणीय मदन हिमाचली जी आज तो पहले आदर कर रहा हूँ आदरणीय मदन हिमाचली जी को जी श्रद्धा सुमन शोभा देवी जी के लिए कहें। आपका माइक म्यूट हो गया है। जी अब कहिए। नमस्कार। हमारे बीच से श्रीमती शकुंतला जी का जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है जिसे पूरा कर पाना कठिन है। शकुंतला जी अपने आप में गीतकार, संगीतकार या गायिका नहीं थी, अपने आप में एक संस्था थी। उन्होंने पूरे देश में हमारी सोलन की संस्कृति का, लोक भाषा, लोक कला का प्रचार प्रसार किया और बहुत से जो युवतियां हैं हमारी, उनको जोड़ने का प्रयास किया। और जो एक संस्कार, कलाकार में एक संस्कार होता है, शालीनता होती है, वो शकुंतला जी में बाखूबी देखी जाती थी। परशुराम तोमर जी से हमारा बहुत पुराना मेरा परिचय है। नितिन जी से मेरा परिचय है। नितिन जी में जो संस्कार हम आज देख रहे हैं वो शकुंतला जी के दिए हुए हैं और उन्होंने बहुत चर्चा हो चुकी कि बहुत अच्छे गाने गाए, लेकिन उनकी गायकी में आप शुद्धता देखिए, भाषाई शुद्धता बहुत अच्छी थी। हम ये चाहते थे कि वो हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, युवाओं के लिए अपनी प्रेरणा दें, लेकिन उनका आकस्मिक निधन होना और उनका जाना बहुत बड़ी एक हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। और मैं आशा करता हूं कि नितिन तोमर जी युवाओं के लिए जो उनके गीत संगीत हैं वो विधिवत, हमारे युवा जो आज कहीं भटक जाते हैं, वो अपनी बोली से कहीं भटक रहे हैं, ऐसे में जो उनके गीत हैं, जो उनके रिकॉर्ड हैं, वो युवाओं में बजने चाहिए, युवाओं तक पहुंचने चाहिए, ताकि वो प्रेरणा लेकर के हमारा युवा वर्ग भी, जो युवा कलाकार हैं, वो उनसे प्रेरणा लेकर और अच्छी बेहतर प्रस्तुति दे सकें। मैं बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद हम चलेंगे शिमला जिले से आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी हमारे साथ हैं। इन्होंने भी कई वर्षों तक शकुंतला देवी जी के साथ बहुत कार्य किया है। बहुत सारी यादें हैं इनकी भी। रमेश चंद्र जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप भी और आपने कहाँ पे किस किस क्षेत्र में इनके साथ कार्य किया है, बहुत सारी मंचों पर प्रस्तुति दी है इनके, तो वो आज रमेश जी। सबसे पहला मेरा सभी को नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री परशुराम तोमर जी और नितिन तोमर जी को अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और बस यही कर सकते हैं कि भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको इस दुख से उभरने की भगवान शक्ति दे, क्योंकि एक ऐसा सत्य है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से ये गुजरेगा और उन्होंने बहुत सी यादें हमारे साथ छोड़ी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां एक बहुत अच्छी कलाकार वो थी, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी वो थी। अभी लगभग 5 बजे के आसपास हमारे गांव के वरिष्ठ हमारे गुरुजन ही हैं, जहां से हमारी पहली शिक्षा हुई संगीत के क्षेत्र में, आदरणीय श्री जीत राम जी, जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से उनके कुलीग भी रहे हैं, उनके साथ रहे हैं और वो सेवानिवृत्त हैं। तो उन्होंने अभी मुझे एक बात साझा की
उन्होंने कहा कि जब टूर पे हम जाते थे एडवांस मिलता था, तो उन दिनों लगभग 1.5 महीने के टूर हुआ करते थे, 45 दिनों के टूर हुआ करते थे, और बसों में सफर करते थे, टैक्सियां नहीं होती थी, तो पैसे खत्म हो जाते थे हमारे पास, तो वो कहीं ना कहीं से पैसे निकाल कर हमको देती थी, जिससे हमारा रोटी का खर्चा चलता था। यानी इतनी दया भावना उनके मन में थी। तो जहाँ एक अच्छी कलाकारा थी, वहाँ अच्छी इंसान भी वो थी, जिस वजह से शायद परिहार जी और आपकी समस्त टीम जो है, आप उनको याद कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, कि आपके माध्यम से पूरे कलाकार जो हमारी एक बिरादरी है, उसमें उनका संदेश जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बाकी आदरणीय श्री लेखराम गंधर्व जी जो जुड़े हुए हैं, इनका तो एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है। आदरणीय एसडीएम साहब जो अर्की से जुड़े हैं, इनका भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। और अगर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हमारे इस कला को समझने वाले होंगे, तो शायद हमारी कला जो है वो लुप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज एक प्रश्न चिन्ह सा खड़ा हो गया है। मेले त्योहार जब भी हम जाते हैं कहीं, तो अच्छे कलाकारों की कोई गिनती नहीं होती। वहाँ कौन कलाकार होते हैं? जो टेलीफोन के माध्यम से आते हैं, उनको वहाँ पर स्थान दिया जाता है। जो अच्छे कलाकार हैं, आज भी उनकी पहचान ना तो संस्कृति विभाग को है और ना हमारे प्रशासन को है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि अगर समय का अभाव है, नहीं तो चलिए एक आध गीत में उनके जो उन्होंने गाया रेडियो से, क्योंकि मैं भी 76 से जुड़ा हूँ, विभाग से जुड़ा था, 76 से जुड़ा हूँ, और हमारे समय में भी उन्होंने बहुत से गीत गाए, बहुत से कुछ सीखा हमने उनसे। और उनकी ज्वाइनिंग तो बहुत पहले की थी, 1967 में जब ये ड्रामा डिवीजन खुला था, तो अप्रैल महीने में शायद लगभग, जैसा मुझे याद है कि जो कहा करती थी, तो अप्रैल महीने में उन्होंने ज्वाइन किया था। आकाशवाणी में उनका इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर के पद पर रहीं, और बहुत इज्जत और बहुत सम्मान उनको देते हैं हम कलाकार बिरादरी। तो अगर समय का अभाव है, वैसे तो अगर समय रहा बीच में, तो मैं एक उनकी गीत भी सुनाऊंगा, एक आध गीत सुनाऊंगा जी। हाँ, मैं एक नाम और भूल गया हूँ बीच में, हमारे आदरणीय श्री रोशन जसवाल जी, जो एक बहुत ही उच्च पद से रिटायर हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन रिटायर हुए हैं, लेकिन इनका नाता भी हमारे से बहुत पुराना है। कला के बहुत पारखी हैं, और ड्रामा के क्षेत्र में न्यूज़ रीडर भी रहे हैं आकाशवाणी से, और बहुत अच्छे वक्ता भी रहे हैं। मैं बड़ा फैन इनका रहा हूँ शुरू से लेकर, हालांकि उम्र में कुछ मुझसे छोटे भी थे ये तो ये भी जुड़े हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और सबसे ज्यादा आभार जो व्यक्त कर रहा हूँ वो आदरणीय केसी परिहार जी और रमेश शर्मा जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप सबका प्यार, आशीर्वाद, और इसके लिए हमारे बीच आप हैं, रोशन सर हैं, जो लगातार हमें किसी भी तरीके की अगर सहायता चाहिए या फिर कुछ और जरूरत होती है, तो आप दोनों का सहयोग हमेशा बना रहता है। कुछ भी परेशानी होती है तो हमें हमेशा सहयोग मिलता है। और भी बहुत सारे लोग, हुकुम गुरुजी हो गए, परमार गुरुजी हो गए, गंधर्व सर, आज इन्होंने पहले ही आने से पहले मेरे लिए बोल दिया कि जो परिहार तुम्हारे को हेल्प चाहिए होगी, तुम्हें जो हेल्प चाहिए होगी वो मैं जरूर करूंगा। और जब मेरी पहली बार ही इनसे बात हुई, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी जो ये कोशिश है, उस कोशिश में लगातार बड़े लोगों का, जिन्होंने जीवन खपाया है इस क्षेत्र में, उनका प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, और मार्गदर्शन भी मिल रहा है। अब इसके बाद मैं आदरणीय रोशन जसवाल जी के पास चलूंगा, और आदरणीय आप अपने श्रद्धा सुमन और नितिन जी को अपनी संवेदनाएं प्रकट करें। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार। पटल पर सभी कला के पारखी हैं। जहां तक शकुंतला तोमर जी की बात है, प्रदेश में बहुत कम कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। शकुंतला तोमर जी ने अपने गायन के माध्यम से और अपने व्यवहार के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है।
देखिए, आना और जाना तो एक जीवन का सत्य है, और इस जीवन यात्रा में हमारा जो कर्म है, हम उसे कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितनी शिद्दत से करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और जब संगीत की बात आती है, खासकर जो हमारा पहाड़ी संगीत है, जब उसकी बात आती है तो गिने चुने लोगों को ही हम याद करते हैं, जिसमें शकुंतला तोमर जी का नाम सर्वोपरि आता है। उनका असमय चले जाना वास्तव में एक दुखद घटना है। मैं तोमर परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और दिवंगत आत्मा के प्रति यही कहूंगा कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी जो बातचीत चली हुई थी, उनके जीवन परिचय को प्रस्तुत किया गया, उनके कार्य को प्रस्तुत किया गया। देखिए, मैं समझता हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हमारी पहचान हमारे कार्य से ही होती है। हमें जो कार्य दिया गया है, हम उसे किस ईमानदारी और किस मेहनत से निभाते हैं, तभी हम अपना स्थान बना पाते हैं। शकुंतला तोमर जी इस क्षेत्र में सर्वोपरि है। कार्यक्रम में गंधर्व जी बैठे हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। भाई गंधर्व जी, आपके साथ एक लंबा समय बीता है रेडियो में, और आपको याद होगा कि जब मैं उद्घोषणाएं करता था तो एक पहाड़ी फरमाइशी कार्यक्रम आया करता था रात 9:30 बजे, और उसमें अक्सर एक गाने की बड़ी फरमाइश आया करती थी, वो था कि बंजारू आया हो मैं पहननिया बंगा। अक्सर हर कार्यक्रम में ये फरमाइश उनकी आया करती थी। उनके बहुत से गीत हैं, और जो उनके खुद के लिखे हुए भी हैं। अगर आप उन गीतों की शब्द रचना देखें तो आपको लगेगा कि भाई वो जीवन के बड़े आसपास है। खासकर जो मैं किया जीना जली जली मर्दे शरीफ, अगर आप इस गीत की संरचना देखें तो आज हमारे समाज में जो घट रहा है, पारिवारिक विघटन जो हो रहा है, वो उन्होंने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। समाज में जो विघटन है उसकी आहट उन्होंने सुन ली थी, और उस आहट को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि मैं किया जीना जली जली मर्दे शरीफ। ये आज हमारा जीवन है। इसके अलावा उनका वो बदली वाला जो है कि भी दिन भर से शब्द भूल रहा हूं, तो एक आग्रह है, हम कृषि प्रधान देश में हैं, तो उनका आग्रह रहा बादलों से कि अभी तू बिना बरसे मत जाना, इस तरह से चली जाए और बदरा। हाँ, इस तरह का है। लेकिन जो खासकर वो पहननिया बंगा, उसमें एक इच्छा व्यक्त की है। बेहतरीन गायन उनका रहा है, और शब्द रचना बहुत अच्छी रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस गीत की बहुत फरमाइश आया करती थी। नितिन तोमर जी ने एक बात कही है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई सम्मान नहीं मिला है। आपकी शिकायत जायज है, और ये शकुंतला तोमर और परशुराम तोमर के साथ ही नहीं हुआ है, ये लगभग उन सभी कलाकारों के साथ है जिन्होंने ईमानदारी और शिद्दत से अपना काम किया है। पुराने समय में जो कलाकार हैं उनका एक स्थान होता था, लेकिन आज समय कुछ दूसरा है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि आज बड़े तामझाम वाला कार्यक्रम है। आज एक बाजारी जो संस्कृति है, हम उसमें जी रहे हैं, और बाजार में उपभोक्ता जिस वस्तु में चमक धमक देखता है उसको खरीदता है। और मुझे लगता है कि हम लोग उस चमक धमक में फिट नहीं हो पाते हैं, उस संरचना के लिए मिसफिट है, इसलिए हम
वो सम्मान नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि अगर हम अपने गीतों के माध्यम से, अपने कृतित्व के माध्यम से अपने सुनने वाले, अपने देखने वाले, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों में, उनके दिलों में जगह बना पाए, तो वो वास्तव में हमारा वास्तविक सम्मान है। मुझे अक्सर लगता है कि हम क्या करते हैं कि कहानी ढूंढते हैं या उनके बारे में जो उनका जीवन वृत्त है वो ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाता है, बहुत कम। मुझे याद आता है कि ठियोग से लायक राम रफीक जी हुआ करते थे, बहुत अच्छे गीत उन्होंने लिखे उन्होंने, लेकिन पहाड़ी रचनाओं के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें लेखक का नाम कहीं गुम हो जाता है। लेखक को वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए, और उसका उपयोग बहुत से लोग करते हैं और लगता है जैसे वो उनकी रचना है। खैर, आज ये मौका नहीं है चर्चा करने का। आज हम याद कर रहे हैं शकुंतला तोमर जी को, जिनका सामयिक निधन हुआ है और उनका परिवार इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि केसी परिहार जी, क्योंकि आप अपनी बोली और संस्कृति के प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जो हमारे कलाकार हैं उनका एक डॉक्यूमेंटेशन जरूर होना चाहिए। अक्सर विभिन्न मंचों पे जब मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं ये कहता हूं कि हमारी जो रचनाएं हैं, हमारे जो पहाड़ी कलाकार हैं, जो संस्कृति, अपनी बोली और अपने संस्कारों का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उनके जीवन वृत्त का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आज से 10 साल के बाद अगर कोई ये जानना चाहे कि वास्तव में फला कलाकार कौन था, तो हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं रहेगी, मैं और आप नहीं रहेंगे। लेकिन अगर कोई इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वास्तव में एक इतिहास को संरक्षण करने वाली बात है। और जहां तक शकुंतला तोमर जी की बात है, जैसे मदन हिमाचली जी ने कहा कि उन्होंने बड़ी शालीनता, सादगी और ईमानदारी से अपना कार्य किया है। कार्य के प्रति जो समर्पण है वो उनके जीवन में रहा है, और उनको अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों के प्रति हमेशा चिंता रहा करती थी, और तभी आज हम उनको याद कर रहे हैं। मैं आभारी हूं केसी परिहार जी आपका और आपके पटल का कि आपके माध्यम से मुझे उन्हें याद करने का अवसर आपने दिया है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। जी, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे यादों के हैं, कुछ एक चीजों के हैं। 2-3 चीजें मैं जरूर यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि लेखों की बात हुई कि जब कोई लिखता है, चाहे वो रफीक जी हो, शेर सिंह जी हो, जो लोग जिन्होंने जिंदगी भर अपनी कलम चलाई, बहुत से लोग हैं, लेकिन उनको कोई शक्ल तो क्या नाम तक पता नहीं है, और जिनके बलबूते वो लोग बहुत ऊपर गए, जो सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर, वो लोग शायद सही से नहीं है, पता नहीं क्या रही होगी। लेकिन हिमाचल फिल्म सिनेमा आप सबको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, एक पूरा तैयार कर रहा है अपने तौर पर, उसमें सरकार का भी कोई किसी तरीके का सहयोग नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हिमाचल फिल्म सिनेमा से आने वाले गीत कोई भी होंगे, और उसका पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। यही नहीं बल्कि लेखक, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर को चारों को रॉयल्टी मिलेगी, उस गाने की हो, चाहे वो फिल्म की हम बनाएंगे या फिर हम कुछ और भी करेंगे, किसी या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे, तो उनकी फोटो के साथ बाकायदा। खैर, ये हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था कि हम लेखक की, जब हमने पहला गाना बनाया था गुरुजी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, नवीन हल्द्वानी जी कांगड़ा से थे। तो अगर आप हमारा मारा हिमाचल एक हमने गीत बनाया था, तो हमने पहले गीत से ही ये शुरुआत करती थी कि अगर हम लेखक का गीत लेंगे
तो उसकी बाकायदा हम फोटो लगाएंगे जिस तरह से सिंगर की फोटो लगाते हैं। तो वो हमने पहले से शुरू कर दिया है, लेकिन आगे भविष्य में यही नहीं, लेखक को हमारे हमारे से, मैं सबकी अभी कमिटमेंट नहीं कर सकता, परंतु हिमाचल फिल्म सिनेमा से कोई भी गाने आएंगे, स्क्रिप्ट राइटर होगा, लेखक किसी भी तरीके का होगा, जो भी उस कॉन्सेप्ट से जुड़ेगा, उसकी रॉयल्टी का 1% बाकायदा उस आदमी को जाएगा। और जब तक हमारे पास उस गाने से या किसी भी कॉन्सेप्ट से इनकम आ रही होगी, तो उस आदमी को भी वो मंथली या क्वार्टरली जितना उसका बनता रहेगा वो हम देते रहेंगे। और बहुत जल्दी हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना भी लेंगे, ऑलमोस्ट बन भी चुका है, कुछ एक चीजें रही हैं उसके अंदर बनाने के लिए, तो वो हम कर भी लेंगे। और इसके बाद लेखकों की दूसरों की बात की तो शायद ये हिमाचल का ही दुर्भाग्य है कि हम लोग पूरी तरीके से शायद पता नहीं क्यों कला के क्षेत्र में बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। हालांकि बढ़ बहुत आगे रहे हैं, लेकिन जो फोक में होना चाहिए था और जो आगे बढ़ने चाहिए थे, वो शायद हमें सरकार की तरफ से बहुत कम सहयोग मिलता है। इसको शायद आप लोगों ने बहुत ज्यादा महसूस किया होगा कि आज तक 1996 में पहली बार धर्मेंद्र जी, अगर आपको याद हो, आए थे, हमारे सुखराम जी ने फिल्म सिटी का बाकायदा एक बारी शिलान्यास किया था कुनिहार में। वो आज तक फिल्म सिटी छोड़ो, लेकिन हम फिल्म पॉलिसी तक नहीं बना पाए, पूरा नियम तक नहीं बना पाए। और हमारे पास आज तक कोई भाषा नहीं है अपनी, हमारे पास अपनी कोई कल्चर पॉलिसी नहीं है। वो सरकार की तरफ से पता नहीं क्यों, चाहे वो किसी की भी सरकारों में, ये नहीं बोलता कि निजी कोई पार्टी का, लेकिन जब भी हम जाते हैं, 2018 में हमने कोशिश की थी फिल्म पॉलिसी की, तो वो बनी भी 24 घंटे के अंदर। जयराम ठाकुर जी ने घोषणा भी की, परंतु उसको लड़ते लड़ते भी हमें 5वां वर्ष हो चुका है कि आज तक हम उसको एक कागज नहीं बनवा पाए। वो हमारा भी दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। लेकिन वही बात है कि बात आज इसकी नहीं हो रही है। हाँ, हम जो अधिकार हैं उसके लिए हम पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़े हैं, और हिमाचल फिल्म सिनेमा की स्थापना ही इन्हीं चीजों के लिए हुई है कि हमारे जो लोग बहुत कम डंप है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी है, नहीं दिखे हैं। और एक बात रोशन सर ने कही थी कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अंदर का गीत है, उस गाने का डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल बाकायदा, एक उसका प्रूफ नहीं है लोगों के पास कि कौन से गीत है। सच्ची घटनाओं पर बहुत सारे गीत हमने गाए हैं, उस गीत के हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही बहुत से लेखक हैं, बहुत से गायक हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो बजाते हैं, पूरी जिंदगी जिन्होंने इसमें लगाई है, तो उनका हम पहले से ही इसमें काम शुरू चुके हैं। उनकी पूरी एक जीवनी बनाई जाए और उसको हम फिर बाद में डॉक्यूमेंट बना के उनकी बायोग्राफी वीडियो लाई जाए और उनकी किताब निकाले के लिए उसको, चाहे वो सरकार से हो या निजी तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बन चुके हैं, तो उसके ऊपर भी कुकू एफएम से भी बात भी चल रही है उसके, तो शायद हम उसमें बनाएंगे। जैसे तो आप सबके जरूरत पड़ेगी। तो अब हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वापस चलेंगे आदरणीय गंधर्व सर के पास, क्योंकि गंधर्व सर बहुत जीवन जिया है, रमेश चंद्र जी ने बहुत जीवन दिया है उनके। आदरणीय, आप कोई अपना यादगार पल या कुछ ऐसी बात उनके बारे में कहना चाहें कि उनके साथ जो आपने किए? रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमने बहुत सारा उनके साथ मतलब टाइम बिताया है। जी जी। जब भी आते थे वो रिकॉर्डिंग के लिए जी, तो मतलब कई बार पूछते कि आज क्या गाऊं मैं, तो तब हमसे पता है वो कि आप ये गाओ, हमें पता नहीं है, सबको अच्छा लगता है वो गाइए। लेकिन वो बहुत खुश एक महिला थी जी। और उसमें 100 मीटर में छोटा था, मेरे चाचा जी भी थे और मेरी सुंदरलाल गंधर्व थी, वो उनके साथ रहे। तो मैं जब जाता था 100 मीटर में एक अलग सा एक फील था वहाँ। जी। अलग अलग ग्रुप में सब लोग गाते थे, रिहर्सल करते थे, है ना, हर प्रोग्राम तैयार करते थे। तो वो चीज आज नहीं है। सब जानते हैं, रमेश जी भी जाने हैं कि 100 मीटर डिवीजन पहले कैसा था, आज की स्थिति कैसी है। तो कहीं ना कहीं फेलियर किसका पता है, मैं तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं नहीं कह सकती, लेकिन फेलियर सबको पता है कि फेलियर। और लोक संपर्क विभाग, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर,
तीन डिपार्टमेंट ऐसे कि जो डायरेक्ट लोगों के साथ, पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, लोक संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज अगर वो लोक संस्कृति की बात करें, शायद मुझे नहीं लगता है, तो आकाशवाणी ने एक, जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे 30-32 साल आकाशवाणी में हो चुके हैं, मैं इवन लोकगीत, जो ट्रेडिशनल लोकगीत है, मेरा पूरा फोकस रहता है कि उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, कोई शब्द ऐसे ना हो कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। कैसे मैं बाहर हो रहा है, मुझे इससे कोई डर नहीं, लेकिन मेरा निजी दायित्व है, तो मैं ये सोचूं कि भाई इस चीज को बचाया जाए, है ना। तो हमारा प्रयास ये होता है कि अच्छा हो, पब्लिक में जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ या गाने वाला सुन रहा है, तो वहां से हजारों मील दूर वो गाना जा रहा है। तो मेरा भी प्रयास ये रहता है आकाशवाणी में रहते हुए कि मैं अच्छा करूं, है अच्छा पब्लिक को दूं, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, है मुझे ये सुनने को ना मिले कहीं कि भाई आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या गाना रिकॉर्ड किया, अच्छा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भी मैं कर पाया हूँ, जितना भी मेरे मतलब बुद्धि से जितना मैं सोच पाया हूँ, मुझे ये लगता है कि अच्छा होना चाहिए, हम प्रयासरत रहे, अच्छा करें, हम उनके लिए करेंगे तो हम सोच रहे कि पब्लिक के लिए हो रहा है। अगर हम ये सोचे कि ठीक है जी नौकरी लगी है, कर रहे हैं, यहाँ के एक बात और आपकी जोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आप लोग ही हैं असल में जो बिल्कुल हमारी जो लोक विधा है उसको अब सही मायनों में संजो के प्रमोट भी कर रहे हैं, जो आप जैसे लोग ही हैं। नहीं तो बहुत सारे अब ऐसे हो चुके हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दुख होता है जब किसी घर पे किसी औरत का रेप होने जा रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, और वहां पे बैक में लोगों को नचाया जाता है, तो वो बहुत दुख की बात है। वो अगर आप बहुत सारे गीत आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सत्य घटना पर आधारित हैं, और उसमें आज के कुछ और भी कलाकार है, उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल किया कि बहुत दुख होता है यार, किसी औरत के साथ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन आप जैसे लोग ही हैं असल में जिन्होंने इस विधा को बचा भी रखा है, और सत्य जो चीजें हैं उसको ही प्रसारित किया है। उसके लिए आप सच में ही हम ये समाज पूरा युवा भाग्यशाली भी है, और कि आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और उनके लिए जो रियल दस्तावेज जिसको हम बोलते हैं, रियल डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, वो आप लोगों की बदौलत ही हो रहा है। मैं कुछ लोगों की आप लोग जो करते हैं उसकी वजह से आकाशवाणी को एक बहुत अच्छा माध्यम मानता हूँ। आकाशवाणी एक रोशन जायसवाल जी उदाहरण है मेरे पास, ये हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। इनको भी पता है कि आकाशवाणी से प्रसारण किस तरह से होना चाहिए, है वहाँ शब्दों का चयन किस तरह से होना चाहिए, है चयन होना चाहिए, हर इंसान के दिल में वो जगह बनाए, मतलब ऐसा नहीं बनने की किसी को टेस्ट लगेगा। तो आकाशवाणी से ऐसा शब्द ना निकले, ऐसा है ना कि भाई किसी स्टेज की बात नहीं करता, है ना। और जो एक ट्रेडिशनल लोक वाद्य इस्तेमाल होता है, बांसुरी, हारमोनियम, वो आकाशवाणी में मैं आज भी करता हूँ कि आप कुछ इस्तेमाल करता हूँ। और उसमें होता है उसमें मैं कलाकार करना चाहता है, एक कुछ सुर करना चाहिए है, और लोडेड होगा इतना मैं क्या लेकिन हमारी इस सही हो सही। कुछ शायद कार्यक्रम में व्यवधान आया है, व्यवधान के कारण शायद परिहार जी जुड़ नहीं पा रहे। इस समय कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं श्री परशुराम तोमर जी और श्री नितिन तोमर जी, हमारी ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सभी परिवारजनों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं अर्की तहसील के जो आदरणीय एसडीएम महोदय हैं श्री केशव राम जी, और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं
श्री रमेश चंद्र जी और रोशन जसवाल जी, आप सभी कार्यक्रम में रहे हैं। हमारी इस परिवार के साथ हमेशा संवेदनाएं रहेगी। यदि अगर हम बात करें रमेश चंद्र जी, अगर हम बात करें श्रीमती शकुंतला तोमर जी और रोशनी जी हिमाचल प्रदेश की ऐसी कलाकारा हुई हैं जिन्होंने महिला वर्ग में हमेशा ख्याति प्राप्त की है। और ये भी मानना है कि ये उस समय की कलाकारा रही हैं कि जिस समय महिला वर्ग को प्राथमिकताएं नहीं दी जाती थी, उसके बावजूद भी इन्होंने वो ख्याति प्राप्त की है कि आज प्रदेश इन्हें कभी भी नहीं भूल पाएगा। और जो इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने जो लोकगीत प्रस्तुत किए हैं, उन्हें भी शायद हमारा युवा वर्ग या जो पुराने लोग हैं शायद नहीं भूल पाएंगे। और रमेश चंद्र जी, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि कोई उनकी आपको रचना याद आ रही हो तो कृपया आप एक रचना सुनाएं। अब कार्यक्रम का समय भी होने वाला है। कार्यक्रम को समेटने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कोई एक रचना आप उनकी जरूर सुनाएं। ठीक है शर्मा जी, धन्यवाद आपका। मैं वैसे तो रचनाएं बहुत सी हैं, लेकिन एक रचना मैं सुना देता हूँ उनकी। लोका जेरे छोटो डॉक्टर जे बनी गए, लोका जेरे छोटो डॉक्टर जे बनी गए, तू भी डॉक्टर ये गीत था जी उनका, ये गाया। बहुत से गीत हैं उनके तो। जी जी जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने जो शकुंतला तोमर जी की हमको सुनाई। और ये बहुत आज अब ये यादें बनकर रह गई हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही जो प्रसिद्ध रचनाएं थी, लेकिन अब वो किताबों में या अब वो बनकर रह गई, लेकिन प्रदेश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। अब मैं अनुरोध करूंगा परिहार जी से कि अब आगे का जो कार्यक्रम किस तरह रहने वाला है। जी, समय कार्यक्रम का हो रहा है, तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आदरणीय श्री एसडीएम महोदय केशव राम जी, आदरणीय श्री रोशन जसवाल जी, आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी, आदरणीय श्री मदन हिमाचली जी, और हमारे साथ जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं आदरणीय सुंदरलाल गंधर्व जी, वो तकनीकी कुछ कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। और हमारे पास कुछ एक संदेश आए थे जिन्होंने कमेंट किए हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। आप सबने
तोमर जी के साथ, नितिन जी के साथ अपने श्रद्धा सुमन जो समर्पित किए हैं शकुंतला देवी जी के लिए, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और आदरणीय हमारे साथ सीताराम शर्मा जी का वीडियो मैसेज आया था, परंतु तकनीकी खराबी के कारण मैं उसको चला नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। उनका वीडियो संदेश आया था, नितिन तोमर जी, तो मैं आपके लिए वो वीडियो संदेश अलग से व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और उन्होंने कार्यक्रम के लिए भी स्पेशली, उनके भी परिवार में कोई अभी हॉस्पिटलाइज है, तो इस वजह से वो नहीं जुड़ पाए। हालांकि उनकी कोशिश पूरा था कि वो जुड़ेंगे, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से नहीं जुड़ पाए। और अब मैं चाहूंगा कि अंत में आदरणीय श्री हमारे एसडीएम महोदय अपने श्रद्धा सुमन अंत में समर्पित करें, और उसके बाद नितिन तोमर जी अपना संदेश दें, और उसके बाद चंद शब्दों में आप दोनों अपना अपना संदेश दें कि आज का जो कार्यक्रम है, फिर रमेश भाई जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को फिर वो समापन करें। और एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, आदरणीय श्री गंधर्व सर, आप तो यहीं पे आज हमारे कार्यालय में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य जितने भी लोग, रमेश चंद्र सर, केशव सर, नितिन तोमर जी, रोशन जसवाल जी, मदन हिमाचली जी, जितने भी लोग जुड़े थे, आपका बहुत बहुत आभार। अब अगर केशव सर हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो एक बार उनसे कार्यक्रम के अंत में चंद शब्द सुनना चाहेंगे, उसके बाद नितिन तोमर के। केशव सर शायद अभी नहीं है। नितिन तोमर जी, मैं आपसे कुछ आप अपने शब्द कहना चाहेंगे, कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे कि वो आप जरूर कहें, और उसके बाद हम कार्यक्रम का जो है वो समापन करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। यहाँ पर इस टाइम लाइव में उपस्थित सभी, रमेश सर, परिहार जी, गंधर्व जी, जसवाल जी, रमेश शर्मा जी और केशव शर्मा जी। इसके उपरांत जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, उनका भी मैं सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे माताजी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए, अपनी यादों को तरोताजा किया, एक श्रद्धांजलि उनको दी। और मेरी माताजी एक ही विचार पे चलती थी, जियो और जीने दो, और सदाचारी विचार वो रखती थी। तो उन्हीं के मार्ग पे मैं भी आगे बढ़ता हूँ, और उनके द्वारा जो संगीत शिक्षा मुझे दी गई, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि अपने माताजी के, पिताजी के द्वारा दिखाए गए जो सिखाए गए जो कला है, उसको आगे प्रसारित करूं। इसीलिए मैंने अपना जो व्यवसाय है वो लोक संगीत को ही बनाया है। मैं भी एक लोक गायक हूं, और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, और इस दुख के मौके पर हमें सहारा दिया। एक तरह से आप हमारे परिवार के साथ जुड़े, तो सभी परिहार जी के जो परिवार है, जो इस समय हमें देख रहे हैं, जो इस समय सुन रहे हैं, आप सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ परिहार जी, और आपके इस प्रयास के लिए भी मैं आपकी बहुरी-बहुरी प्रशंसा करता हूँ। और केशव राम जी जो हमारे अर्की के एसडीएम साहब हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुत कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो रमेश जी ने भी कही, कि हम लोक कलाकारों को भी थोड़ा-सा एक समय ज़रूर दिया जाए। आपके जब भी लोकल फेयर हो, लोकल कार्यक्रम हो, तो हम जैसे छोटे-छोटे लोक कलाकार तभी आगे उभरेंगे, जब आप जैसे अफ़सरों का सहारा हमें मिलेगा। बिना किसी हम सिफ़ारिश के अपनी कला के बूते आगे आएँगे। तो मैं पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे ही परिहार जो ये इस समय इकट्ठे हुए परिहार जी का, और सभी गणमान्यों का। और मेरे ख्याल में केशव शर्मा जी को अब बोलने का मौका देते हैं, तो मैं पुनः-पुनः धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी लोगों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री केशव राम सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने शब्द कहें। आपका माइक म्यूट है। हाँ, धन्यवाद। सॉरी, मुझे बीच में ट्रैवल करना पड़ रहा था, इसलिए मैं कुछ समय के लिए मैं वीडियो ऑफ किया था। आज का जी कार्यक्रम मुझे तो पहली बार आप सब लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। और नितिन जी, जो मैंने एक फीस देखी, मैं प्रशासन की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि अब हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं प्रशासन में भी, कि कल भी मैं कार्यक्रम में था, और भाषा संस्कृति विभाग के जो हमारे डायरेक्टर है पंकज ललित सर, उनके साथ काम है। और
हमने काफी गहन चर्चा की इस पर, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो सरकारी जो विभाग है, जैसा कि हमारा साहित्य कला अकादमी है और भाषा संस्कृति विभाग है, और हम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे अभी मेरी बात हो रही थी एसडीएम जोगिंदर नगर अभी इस समय कार्यक्रम करवा रहे हैं, अभी एसडीएम घुमारवी में करवाना है, कई और फेयर हुए हैं। तो इसमें आपकी जो आज की चर्चा हमने सुनी, और हमने दिवंगत हमारे जो लोक कलाकार हैं उनको हमने श्रद्धांजलि भी कर सकती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं स्वयं खुद और हम जो हमारे मित्र हैं, HAS एसोसिएशन का ग्रुप है या हमारे सीनियर्स हैं, तो हम उन तक भी आपकी भावनाएं पहुंचाएंगे कि जो ये चीज है ये सामने आनी चाहिए, और जो मेन कलाकार हैं आजकल रिमिक्स वाले मैशअप वाले जो हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और जो ओरिजिनल कलाकार है जिन्होंने लिखा है, जिसने गाया है, और जो इतने हाई ग्रेडेड हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी से, तो वो लोगों के बीच में आए। मैं आपको स्वयं बताना चाहूँगा कि मैंने 2001 में पहली बार मुझे मौका मिला था जो रोहड़ू मेले में, पहली बार जब मैं नायब तहसीलदार वहाँ पर पोस्टेड था आफ्टर प्रोबेशन। मैं 98 बैच का नायब तहसीलदार हूँ, और 96 में सहकारिता निरीक्षक आया था, तब से मैं ये इन सब आयोजनों को करवा रहा हूँ। तो वहां पर रोहड़ू में करनैल राणा जी आए, वो हमारे विभाग से ही थे, और उन्होंने अपना हारमोनियम रखा और अपना गीत गाना शुरू किया। तो उनको रोहड़ू से फरमाइश आई कि बसा दे आई हो तेरी याद, ये गीत आप पेश, और उन्हें पेश किया, और वो आपकी आदरणीय माता जी का गीत है जी। और बंजारू आया हो, अभी क्या मतलब पूरा मैं तो मेरे ससुराल अर्की में है, और अर्की में ही मेरे ननिहाल हैं, माता जी के ननिहाल हैं, साथ में चुनाव हैं। और मतलब मैं तो बचपन से इन गीतों को हम देखते आ रहे हैं, हमारी लोक संस्कृति में है, और मैं चाहूंगा कि सोलन में जो अर्की क्षेत्र है या बघाट का क्षेत्र है, ये अपनी पारंपरिक संस्कृति को सहेज के रखे। हम आगे बच्चे, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ कैसेट्स आई थी, उसमें भी हम काफी सुन रहे थे इन्हीं गीतों को, जो बाद में बच्चियों ने गाया था। तो आपकी माता जी के गाए हुए ये तो जिसको कहते हैं, जैसे कई जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां हैं, आपके पिताजी ने गीत लिखे, माता जी ने गाए, या दोनों ने गाए, या रमेश सर हमारे बीच में हैं, गंधर्व जी हैं। तो हमें तो इसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार, अब हम हमारे पास ये माध्यम है, हम यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, हम ये लाइव हम कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, हम उसमें और युवाओं को जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम एज प्रशासनिक अधिकारी जो भी कार्यक्रम होंगे, जो हमारा अभी अगला शायर मेला आएगा, वो अब हमारा प्रदेश स्तरीय हो चुका है, तो उसमें जरूर मतलब मुख्य धारा जो प्राइम टाइम होता है, उसमें ऐसे उम्दा कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, और जिससे कि लोक संस्कृति से हम सब जुड़े रहें। आपने मुझे आज यहाँ, आप कितने गुणी जन हैं, आपके बीच में कुछ अपनी बात कहने का मौका मिला, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका आभार। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और सभी का, गंधर्व सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश चंद्र सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रोशन जसवाल सर आपका, नितिन तोमर जी एक बार पुनः हिमाचल फिल्म सिनेमा के पूरे परिवार, पूरा कलाकार वर्ग, पूरे हिमाचल की तरफ से आपको आपकी माता जी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनको वैकुंठ में जगह मिले, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, और वो जल्द से जल्द फिर से एक बार पुनः हमारे बीच में आए, और इस लोक संस्कृति की विधा को एक नया मुकाम दे, और जो उनके जीवन में छूटा हो कुछ भी, वो एक बारी पूर्ण करने को आए। अब मैं आदरणीय सभी से इजाजत चाहता हूँ, और रमेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है उसका समापन करें, और सभी का धन्यवाद एक बारी चंद शब्दों में कर दें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे श्री परशुराम तोमर जी, नितिन तोमर जी, अर्की तहसील के एसडीएम श्री केशव राम जी, और
हमारे साथ रहे रोशन लाल जसवाल जी, रमेश चंद्र जी, मदन हिमाचली जी, और किन्हीं कारणों से आज के कार्यक्रम में श्री सुंदर लाल गंधर्व जी उपस्थित नहीं हो सके। मैं आप सभी का यहाँ बहुत बहुत पूरी टीम की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया और श्रीमती शकुंतला तोमर जी को आज हम सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके लिए हम पूरी टीम सदैव आपकी आभारी रहेगी। अगले सप्ताह रविवार के दिन इसी समय 8 से 9 बजे तक हम एक नए कार्यक्रम के साथ और नए मेहमानों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हम सभी को आप आज्ञा दें और सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का पूरी टीम की ओर से एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं अंत में धन्यवाद करता हूं ठाकुर केसी परिहार जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अपने भरसक प्रयास किए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर मेलजोल होगा। तब तक हम सभी को दें आज्ञा। नमस्कार।